सभी विषय का क्वेश्चन सर वायरल हुआ है, लेकिन सिर्फ मैथ का जो है उसको रद्द कर दिया गया है। जिस तरह सरकार ने एग्ज़ाम रद्द कर दिए है, उस तरह अगर दम है तो कोई चुनाव रद्द करके बताए। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आपको शक है कि बच्चे क्वेश्चन देकर जाकर एग्जाम देते हैं, तो आप आइए और हमें सामने बैठा कर एग्जाम लीजिए। अच्छा, केवल मैथ का ही क्वेश्चन आउट हुआ था कि और भी विषय का आउट हुआ था? सब विषय का आउट हुआ था। सब विषय का आउट हुआ था। कितना देर पहले आउट हो जा रहा था? आधा घंटा पहले। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा दानो में मौजूद हैं। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा दानो में मौजूद है और अभी की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर बिहार बोर्ड से निकल के आ रही है कि 10वीं क्लास के मैथ के प्रथम पाली की एग्जाम रद्द कर दी गई है और उसको फिर से करवाया जाएगा। और इस संबंध में हमारे साथ यहाँ पे सभी 10 क्लास के बच्चे जुड़े हुए जिन्होंने बिहार बोर्ड में एग्जाम दिया है और इस संबंध में मैं इन लोगों से कुछ बात करता हूँ। आप 10वीं क्लास के हैं ना जी। आपका एग्जाम रद्द हो गया, क्या कहना चाह रहे हैं? एग्ज़ाम रद्द हो गया। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को इसमें कोई गलती नहीं ना है। जो क्वेश्चन आउट किए हैं उनका इसमें गलती है, उन पे तो कार्रवाई कीजिए। दम है तो उन पे कार्रवाई करके बताइए। हम बिना गलती किए हुए सजा पा रहे हैं। यही तो है बिहार के बारे में। यही हम लोग अदर कंट्री में जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो बिहार के बच्चे क्यों इस तरह किया जाता है? यही ना कारण है। क्वेश्चन आउट हुआ उसमें आप लोग का कोई गलती नहीं है, बात सही है। क्वेश्चन यदि आउट हुआ है आप लोग का कोई गलती है क्या? क्वेश्चन में तो ये लोग आउट नहीं किए, क्वेश्चन में तो आउट किया है बिहार के शिक्षा विभाग का ही कोई अधिकारी ना कोई टीचर, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? हर साल यह देखा जाता है कि हर बार मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आउट होता है। अच्छा, केवल मैथ का ही क्वेश्चन आउट हुआ था कि और भी विषय का आउट हुआ था? सब विषय का आउट हुआ था। सब विषय का आउट हुआ था। कितना देर पहले आउट हो जा रहा था? आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले क्वेश्चन सबको मिल जाता था, अब रद्द खाली मैथ का करवा दिया गया। क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैथ कहीं कराया गया और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मोतिहारी के। अच्छा, ये बहुत बड़ा बात है। एक और ब्रेकिंग है कि एग्जाम जो रद्द हुआ है केवल पूर्वी चंपारण अनुमंडल के ही 25 सेंटरों के मैथ का एग्जाम रद्द करवाया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आपको शक है कि बच्चे क्वेश्चन देकर जाकर एग्जाम देते हैं, तो आप आइए और हमें सामने बैठा कर एग्ज़ाम लीजिए। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि 100 नंबर में से मैं 19% मैथ में नंबर लाकर दिखा दूंगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो वायरल कर रहे हैं, जो गणित का पेपर वायरल किए हैं, उन पे आप कार्रवाई कीजिए। यही मैं सरकार से। आप मुख्यमंत्री को भी उसके सामने बैठ के भी आप 100 में से नंबर बिल्कुल आ सकते हैं सर, क्योंकि हम चोरी थोड़े किए हैं। जो चोरी किया है उसके ऊपर तो कोई छो ही नहीं रहा है। अच्छा, जो चोरी किया, जो क्वेश्चन वायरल किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, इसलिए आप लोग भी ना बताइए। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा और उनको ये लग रहा है कि अब हमको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी एक झटका है कि नहीं है? बहुत बड़ी झटका क्या है कहना सर। चाह रहे हैं? हमें इस बात का दुख नहीं है कि एग्जाम रद्द हो गई है गणित की। इस बात का दुख है कि जो भी ये माफिया लोग जो गणित का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि 24 मार्च को जो गणित की पेपर जो होने वाली है वो अभी वायरल होगी। और माननीय नीतीश कुमार जी, आप में दम है तो उसको रोक दीजिए। वो भी वायरल होगी और वो भी आधे एक घंटे पहले वायरल होगी सर। अच्छा, ये लगता है कि वो भी क्वेश्चन वायरल हो जाएगा? बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी। इसके पहले एक विषय का पेपर रद्द नहीं हुआ है, सभी विषयों का पेपर रद्द हुआ है। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट का भी रद्द हुआ है, लेकिन सिर्फ मैथ का पेपर जो है उसको रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन जो वायरल हुआ केवल मैथ का हुआ था कि और विषय का? सभी विषय का क्वेश्चन सर वायरल हुआ है, लेकिन सिर्फ मैथ का जो है उसको रद्द कर दिया गया है। और 24 तारीख को जो मैथ का पेपर होगा वो भी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि वायरल होगी सर। वो भी वायरल हो जाएगा। उसको रोकना है तो सरकार रोक ले? नहीं रोक पाएगी सर। नहीं रोक पाएगी? इसलिए नहीं रोक पाएगी कि बिहार में जो है ना सर, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना, उनके आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता। हाँ, क्या बता रहे हैं, बताइए। डीएम साहब से एक संदेश देना चाहते हैं हम कि एग्ज़ाम हम लोग का 17 फरवरी को होगा। आज 16 मार्च है। 16 मार्च है, लगभग 1 महीने हो गए। तो 1 महीने के अंदर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? 1 महीने के बाद हो रही है। हम लोग रिजल्ट की चिंता में, रिजल्ट आने की मतलब कि इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग सुन रहे हैं कि अब एग्जाम होगी। यही तो है बिहार। अच्छा, क्या लगता है 1 महीना से ज़्यादा आप लोग को एग्जाम दिए हुए पूरा सिलेबस भर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हम लोग रटते नहीं है, समझे हैं। अच्छा, रटते नहीं है, समझे हैं। आप एग्जाम हमसे एक बार नहीं 100 बार लीजिए, 117 बार लीजिए, 118 बार लीजिए, कितना बार लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन लिख किया है उन पे कार्रवाई की जाए।
यही आप लोग का मांग है जी। जो क्वेश्चन आउट के उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था और होना भी चाहिए था। एक साल की बात नहीं है, हर साल 2018 के बाद का यदि आंकड़ा देखा जाए तो हर साल इस तरह का घटना आते रहता है कि कोई भी ऐसा पेपर नहीं हो जो लीक नहीं हुआ होता। और पेपर लीक भी होता है, कितना देर पहले लीक होता है? आधा से 1 घंटा पहले लीक होता है सर। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जब क्वेश्चन वायरल हुआ है तो सिर्फ मोतिहारी का स्टूडेंट नहीं देखा है, पूरे बिहार का स्टूडेंट देखा है और पूरे बिहार में वायरल हुआ है। तो खाली मोतिहारी के 25 जो सेंटर पे जो क्वेश्चन को फिर से एग्ज़ाम कराया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो पूरा बिहार का स्टूडेंट देखा है, लेकिन सिर्फ मोतिहारी में क्यों? बात तो सही है कि यदि क्वेश्चन आउट हुआ है तो केवल एक लोगों ने तो क्वेश्चन को देखा नहीं है, केवल चंपारण के लोगों ने तो क्वेश्चन को देखा नहीं है। हालांकि पूरे बिहार के विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को देखा है, तो कहीं ना कहीं यदि एग्जाम रद्द करवाया जा रहा है तो पूरे बिहार का रद्द होना चाहिए। यही पूरा मांग है। बिहार, यस सर, पूरा बिहार का रद्द होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वायरल जो हुआ है पूरा बिहार में ना हुआ है। अच्छा आप भी मैं भी हाँ कुछ बोलना हाँ, चाहता बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहता हूँ कि ये बच्चों के साथ ही क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह सरकार ने एग्ज़ाम रद्द कर दिए है, उस तरह अगर दम है तो कोई चुनाव रद्द करके बताए, तब सरकार की मतलब कि जो पावर है वो समझ में आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, सुन रहे हैं अगर मुख्यमंत्री जी, तो बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और बच्चों के भविष्य को बचाने का प्रयास कीजिए। सही बात ही कह रहे हैं कि यदि एग्जाम रद्द हुआ है तो पूरे क्षेत्र का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो धरना प्रदर्शन करेगा। लेकिन आप जो कहें ना कि चुनाव रद्द होगा, चुनाव रद्द यदि हो गया तो सब जगह से बांस होना शुरू हो जाएगा और चुनाव रद्द हो ही नहीं सकता है। मैं भी कुछ हाँ, और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ कि इसके पहले भी क्वेश्चन आउट हुआ था, तो सरकार को तो इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि क्वेश्चन आउट ना हो। इसके पहले क्वेश्चन आउट हुआ, एग्जाम रद्द हुआ, फिर से क्वेश्चन आउट हुआ, एग्जाम रद्द हुआ। ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो रहा है। हाँ, खिलवाड़ तो हो रहा है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अच्छा क्या लगता है जो 24 तारीख को एग्जाम देने वाला उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? क्वेश्चन हम यही कहना चाह रहे हैं कि उसका भी क्वेश्चन आउट होगा। क्वेश्चन आउट होगा तो होगा, एकदम हो जाएगा। हो जाएगा। अगर दम है, डीएम साहब से हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप में कुछ है तो बंद कर मत, आउट मत होने दीजिए। देखते हैं आपका भी पावर कितना है। अगर आउट हो गया तो समझ जाएंगे हम कि आपका पावर कितना। अगर आउट नहीं हुआ तब समझेंगे कि आप कुछ हैं। अच्छा, यानी क्वेश्चन 24 तारीख को जो एग्जाम होने वाला उसका क्वेश्चन भी आउट हो जाएगा। विद्यार्थियों का साफ तौर पे दावा है यदि क्वेश्चन आउट हुआ तो नियम के खिलाफ है, और क्वेश्चन यदि आउट नहीं होता तो समझा जाएगा कि सब कुछ प्रशासन के दायरे में चल रहा है। यही ना आप लोग का मांग है? यस सर। और दूसरा कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? हाँ सर, यही हम कहना चाहते हैं कि इसके पहले भी 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें सोशल साइंस का एग्जाम रद्द किया गया। और इस साल 2022 में भी जब उस साल जब रद्द हुआ तो उनको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हाँ, देखना चाहिए था। तो इस साल मैथ के क्वेश्चन पहले 16 मैथ का एग्जाम था, तो वो क्यों रद्द किया गया? तो बिहार सरकार जो है ना, बिहार सरकार अंधी और बहरी गूंगी तीनों हो गई है। उनको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता, ना कुछ समझ में आता है। हाँ, बोलिए। इसके पहले भी मोतिहारी से ही लीक हुआ था, इस बार भी मोतिहारी से लीक हो रहा है। मोतिहारी में कहीं ना कहीं तो माफिया बैठा है। अच्छा, माफिया मोतिहारी में ही है? जी। अच्छा, माफिया का नाम भी पता है जो क्वेश्चन पर लिखा या था? माफिया का नाम पता है। इसके पहले हम सुने थे खनन माफिया, अच्छा। पेट्रोल माफिया, इस बार सुन रहे हैं क्वेश्चन माफिया। ये क्या हो रहा है बिहार में? अजीब चीज आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि बालू माफिया, खनन माफिया, दारू माफिया था, शराब माफिया था, और अब क्या माफिया बता रहे थे? क्वेश्चन माफिया। क्वेश्चन माफिया भी नया से पैदा हो गया, कहीं ना कहीं बच्चों का दुर्भाग्य। अच्छा, यहाँ पे हमारे संजीव भाई भी, इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। हाँ, बताइए क्या क्वेश्चन आउट जो हुआ और एग्जाम जो रद्द हुआ उस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? उस संबंध में हमको यही कहना है कि क्वेश्चन ये जो आउट हो रहा है, यह क्वेश्चन आउट होने में सबसे बड़ी गलती बिहार सरकार की है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की है, और जितने भी अधिकारी लोग बैठे हैं उन लोगों की इसमें सबसे बड़ी गलती है कि बच्चे तो यहाँ पर तैयारी करके जा रहे हैं और तैयारी करने के बाद में वहाँ पर क्वेश्चन हर साल आउट हो जा रहा है। हर साल, ऐसा नहीं कि इसी साल आउट हो रहा है, हर एक साल यह क्वेश्चन वायरल हो जाता है परीक्षा के आधा घंटा पहले, वह फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे का भी नंबर कम आ जाता है और नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए जो भी अधिकारी बैठे हुए उनको इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा घटना अगर उन लोगों के साथ हो जाए, किसी प्रकार के चुनाव में अगर उन लोगों के साथ हो जाता है, तो क्या वो बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे। कोई भी नेता के पास ऐसा कोई घटना घट जाता है तो वो बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन ये विद्यार्थियों के साथ सरासर यह गलत हो रहा है। यह सुबह में ही जब मैंने न्यूज़ को सुना है तो बहुत यह दुखद न्यूज़ है, यह खुशी वाला न्यूज़ नहीं, दुखद न्यूज़ है। क्योंकि अगर 17 फरवरी को एग्जाम था तो 17 फरवरी से लेकर आज 16 मार्च हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। जब आपको कैंसिल ही करना था डीएम साहब, तो आप पहले ही बोल चुके होते
एक 17 को परीक्षा हुआ, 18-19 को ही बोल देते कि नहीं आप लोगों का जो क्वेश्चन है ज़्यादा वायरल हो चुका है, जिसके चलते आप लोग का ये परीक्षा रद्द की जा रही है। आगामी 24 मार्च 25 मार्च को आप लोग का परीक्षा लेंगे। एक महीना में जो भी विद्यार्थी हैं अच्छे से फिर से रिवीजन भी अच्छा से कर लेते। अच्छा, आज एक दिन पहले रद्द किया गया, किसी झटका से कम है क्या? बहुत बड़ी झटका है। अच्छा, केवल चंपारण का रद्द हुआ, बिहार का क्यों नहीं रद्द हुआ? इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? अब लगता है कि चंपारण का ही बच्चे कमजोर है, कि चंपारण के बच्चे पर ही है की पूरी जो क्वेश्चन आउट हुआ होगा वो खाली चंपारण का बच्चा देखा है कि और जगह का भी बच्चा वो देखा पूरे बिहार का बच्चा देखा है। और मुख्यमंत्री जी ये सिर्फ मैट्रिक ही नहीं क्वेश्चन आउट होता है, ये इंटरमीडिएट का, बिहार पुलिस का, किसी भी कंपटीशन को उठा के दीजिए, हर परीक्षा में क्वेश्चन माफिया बैठा हुआ है जो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, वायरल कर रहा है। और यही मैं भी कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ में बिहार के शिक्षा मंत्री जी से कि यदि आप लोगों को कुछ बचा हो कहने को और इन बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन माफिया जो भी बोर्ड में बैठा हुआ उसके ऊपर उचित कार्रवाई कीजिए और बार बार हर साल क्वेश्चन जो आउट होता है उसके एग्जाम पेपर को रद्द करके कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर लेते हैं। जिस दिन आप क्वेश्चन माफिया को पकड़ेंगे ना उस दिन आपको कामयाबी हाथ लगेगी। और आइंदा जो 24 मार्च को जो एग्जाम होने वाली है, देखना यह है कि उस दिन का क्वेश्चन आउट होता है कि नहीं, उसका भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।